Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How was the open book test, by the way? How was the open book test, बच्चे? It was good, ma'am. मैम क्या ही दिक्कत हो गई उसमें? ओपन बुक था. पंकज, your roll number has to appear first. अब तो यार 2 महीने हो गए यार ये बात बोलते बोलते. पंकज, can you hear me? Pankaj, can you hear me? Yes, ma'am. Your roll number has to come first. ओके मैम, आज ठीक कर लूंगा. बेटा मेरे साथ कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है? नो मैम. तो फिर अभी तक क्यों नहीं ठीक किया? 2 महीने हो गए हैं. मैम आज कर लूंगा. ओके, वेयर डिड वी लीव लास्ट? हम लास्ट क्या कर रहे थे बच्चा? Ma'am, in last class we discussed about the annual returns. You showed a slide. एनुअल रिपोर्ट, नॉट एनुअल And रिटर्न. एंड अच्छा, हम उसकी बात कर रहे हो जो हम आरओसी को फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न. yes, ma'am. ओके, हमने आई थिंक एनुअल रिपोर्ट देखी थी लास्ट क्लास में. Yes, ma'am. We covered about 22 to 24 pages. Okay, have we done this holding company and subsidiary company? I think we haven't. Not yet, ma'am. Okay, write down holding company and subsidiary company. लिखो, as per section 2 subsection 46, section 2 subsection 46, holding company comma in relation to one or more other companies, comma means a company of which such companies are subsidiary companies. Of which such companies are subsidiary companies. Next point. As per section 2 subsection 87, as per section 2 subsection 87, subsidiary company in relation to any other company means a company in which the holding company number one
controls the composition of the board of directors. अभी लिखो फिर समझाती हूँ मैं. Controls the composition of the board of directors. Or number 2, exercises or controls more than one half of the total voting power. Controls more than one half of the total voting power. Either on its own or together with one or more of its subsidiary companies. मैम मोर की बात क्या था? More of its subsidiary companies. अब जरा मतलब समझ लेते हैं. वो कह रहे हैं दो कंपनी है, एक होल्डिंग है, एक सब्सिडरी है. मान लो कि मैं एक कंपनी खोलती हूँ जिसको मैं अपनी सब्सी कहती हूँ या अपना बच्चा कहती हूँ, ठीक है. अगर उस सब्सिडरी कंपनी में मेरा 50% से ज्यादा का स्टेक है या फिर मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आई विल बी सेड टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ द अदर वन. ठीक है. यस मैम. Just give me a moment. Clear बच्चा? I will repeat again. मान लो कि बेटा हम कह रहे हैं कि एक कंपनी है जिसमें मेरे पास 50% से ज्यादा स्टेक है. इसका मतलब मैं उस कंपनी की कर्ता धर्ता हूँ, मैं उस कंपनी में डिसाइड करूंगी कि क्या होगा, कैसे होगा, राइट. मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर है. और अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन अगर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं कंट्रोल करती हूँ, then in that case we will say that the company जिसका मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो मेरी सब्सिडरी कंपनी है. ठीक है. मैम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एक ही तो होती है? नहीं बेटा, होल्डिंग कंपनी वो है जिसके पास स्टेक है, सब्सिडरी कंपनी वो है जिस बेचारी का स्टेक होल्डिंग कंपनी के पास है. ओके मैम. फॉर एग्जाम्पल, I hope you know that PepsiCo is a US based company. Yes, ma'am. यस मैम. अब अगर पेप्सिको जो है उसने इंडिया में अपनी कंपनी का नाम रखा है पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सारा स्टेक पेप्सी के पास है, पेप्सिको यूएसए के पास है. सो द कंपनी विच इज पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी और जिसके पास कंट्रोल है दैट इज पेप्सिको यूएसए इज द होल्डिंग कंपनी. क्लियर? यस मैम क्लियर. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि हमारे पास यूनिलीवर कंपनी का नाम सुना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर. यस मैम. द पेरेंट कंपनी इज दिस क्या कहते हैं, यूनिलीवर यूएसए. ठीक है. तो दैट इज यूनिलीवर यूएसए इज द पेरेंट कंपनी. ठीक है. तो अगर यूएसए वाली पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, तो इंडिया वाली क्या हुई, सब्सिडरी कंपनी हुई. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. Yes, ma'am. जिस कंपनी में बच्चा वो नहीं होता, क्या कहते हैं,
शेयर कैपिटल नहीं होता या वोटिंग राइट्स नहीं होती, ऐसी कंपनी में अगर वो दूसरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है तो हम उसे होल्डिंग कंपनी कहेंगे, और जिसकी राइट्स कंट्रोल हो रही हैं उसे हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक नोट लिखो। Sometimes it may be possible to obtain. Sometimes it may be possible to obtain control over the composition of the board of director of a company without making an investment in its share capital. Full stop. Such a control may be by reason of an agreement such as where one company may agree to advance funds to another company and in return gain control over the right to appoint all or majority of the board of directors. Full stop. This is more relevant to this clause is more relevant to Ma'am, this law? clause Okay, ma'am. clause Okay, ma'am. is more relevant to company limited by guarantee or unlimited company without share capital.
ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. Yes, mom. अब जरा एक क्लॉज समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कई बार ना कोई कंपनी दूसरी कंपनी के स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट नहीं करती, मतलब 50% वोटिंग राइट्स तो तब आएंगे ना जब मेरे पास कंपनी का स्टॉक होगा या उस कंपनी के शेयर्स होंगे। मेरे पास कंपनी के शेयर्स तो नहीं है, स्टॉक्स तो नहीं है, लेकिन मैंने उस कंपनी को बहुत मोटा लोन एडवांस किया है और इस शर्त पे एडवांस किया है कि मैं तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करूंगी। इतना मोटा लोन है, इतना मेजर कैपिटल है जो मैंने एडवांस किया है, या इतना मेजर लोन दिया है कि मैं उसके बदले में ये शर्त रखती हूँ, ये क्लॉज रखती हूँ, ये कंडीशन रखती हूँ। क्लॉज इज कंडीशन कि बदले में आप मुझे ये राइट दोगे कि मैं इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करूंगी। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा उसी को तो बेटा सारी राइट्स मिलेंगी ना। Yes, mom. मतलब अगर कोई आपका एम्प्लॉई है तो आप ही के पास तो सारी राइट्स मानी जाएंगी। Yes, ma'am. ठीक है? राइट डाउन। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी associate company as per section 2 subsection 6 associate company as per section 2 subsection 6 means a company in which that other company has a significant influence comma but which is not a subsidiary company of the company having such influence. Full stop. नोट लिखो। Significant influence means control of at least 20% of the total voting power, means control of at least 20% of the total voting power but less than 50% of its share capital or control of or participation in business decisions under an agreement. मैम अंडर के बाद Under an agreement. Ma'am, what is after participation? Participation in business decisions under an agreement.
Next point. Control shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions. ठीक है बच्चा, अब जरा समझा देती हूँ Yes, ma'am. एसोसिएट कंपनी क्या होती है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी का 20% से तो ज्यादा स्टेक है लेकिन 50% से कम है, ठीक है, या तो वो वोटिंग मैम राइट्स हो आपकी सकती हैं। मैम आपकी क्या आवाज बेटा? बहुत हल्की आ रही है। मैम आपकी आवाज काफी हल्की आ रही है। मैं ऑडिबल? Yes, mom. Yes, Now you are audible. अच्छा, पहले कम आ रही थी। Yes, mom. ओके, आई विल मैम रिपीट अभी बट थोड़ी नोट लिख पाए हो? वर यू एबल टू राइट द नोट्स? Yes, यस mom. मैम। ओके, मैं कह रही हूँ कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है। एसोसिएट कंपनी वो होती है बेटा कि जिसके पास दूसरी कंपनी का, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। ए कंपनी बी कंपनी के 20% से ज्यादा के स्टेक्स होल्ड करती है। 20% से ज्यादा है वो कुछ भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, लेकिन 50% से कम स्टेक होल्ड करती है। तो ये मेजर शेयर होल्डर है, एसोसिएट है, इन्फ्लुएंशियल है, बट होल्डिंग कंपनी नहीं है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी वो होगी जिसके पास 50% से ज्यादा का स्टेक। ओके मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो अगर मान लो मेरे पास किसी बी कंपनी के 37% स्टेक है, तो आई विल बी एन एसोसिएट कंपनी। दैट कंपनी विल बी माय एसोसिएट कंपनी बिकॉज आई हैव अ वेरी मेजर स्टेक, बट आई एम नॉट द होल्डिंग कंपनी फॉर कंपनी बी। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे पास 37 है, 50% नहीं है। अगर 50% से ज्यादा होते तो वो होल्डिंग होता, अगर 50% से कम है तो वो एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी मेरी, ना कि सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, Yes, ma'am. we have done dormant company, government company. Yes, mom. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज as per section 2 subsection 42, as per section 2 subsection 42, a foreign company means any company or body corporate, means any company or body corporate incorporated outside India, incorporated outside India, which has a place of business in India, which has a place of business in India,
whether by itself or through an agency, whether by itself or through an agency, comma, physically or through electronic mode, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India conducts any business activity in India in any other manner. ठीक है, कोई भी कंपनी बेचा जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, ठीक है, कहीं भी और रजिस्टर हुई है लेकिन वो इंडिया में काम कर रही है या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ है और वो यहाँ पे ऑपरेट करती है, उसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक नोट लिखो, every foreign company shall in every calendar year, every foreign company shall in every calendar year make financial statements and related documents and deliver a copy of these documents to the registrar. ठीक है, यस मैम। What is, हाँ जी, डाउट है कोई? ma'am, what is after document? To the registrar. मैम Thank you, एक बार ma'am. समझा दिए फॉरेन कंपनीज वाला। कॉन्सेप्ट समझाऊं बेटा या बताऊं क्या है, मतलब कोई डिक्टेट करना है कुछ? मैम कॉन्सेप्ट समझा दिए। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट तो भी समझा रही हूँ बेटा, अभी तो किया ही नहीं। देखो, वो कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर नहीं हुई है, वो मालदीव में हुई है, वो यूएस में हुई है, वो श्रीलंका में हुई है, लेकिन वो इंडिया में काम कर रही है या ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी क्योंकि वो इंडिया में काम कर रही है या ऑपरेट कर रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है बेटा जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो इंडिया में सप्लाई करती है और उनका प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है और इंडिया में सप्लाई कर रही है, सिर्फ सप्लाई नहीं कर रही है, इंडिया में उनका कोई ऑपरेशन यूनिट है या कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उनको वहां के आरओसी जहां पे वो काम कर रही हैं उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स साल में एक बार सबमिट करने पड़ेंगे। ओके मैम। Ma'am, एनी अदर डाउट? is it mandatory for them to submit all the documents to registrar? नहीं, not all the documents, balance sheet, profit and loss account or any other document which is financial statements। और आप आरओसी को ही तो दे रहे हो भी नहीं, आप न्यूज़पेपर में थोड़ी छपवा रहे हो। Okay, ma'am. देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी आरओसी को डॉक्यूमेंट्स तो फर्निश करके देने ही पड़ते हैं ना बच्चा।
Yes, ma'am. तो बस वो डॉक्यूमेंट्स ही फर्निश करने हैं और कुछ नहीं करना. Okay, ma'am. Thank you. Any other doubt? Excuse me, ma'am. हाँ बच्चा बोलो. Ma'am, holding company is one which holds more than 50% share of the company Yes, of the other company. of the other company. Okay, ma'am. अपनी कंपनी के थोड़ी ना. ऐसे तो रिलायंस अपनी कंपनी के 50% अगर होल्ड करता है तो वो अपनी कंपनी का होल्डिंग कंपनी थोड़ी हो जाएगी. ओके मैम. और मैम जो 50% से लेस करेगी वो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी. नहीं नहीं नहीं, जो 50% जिसके शेयर हम होल्ड कर रहे हैं वो हमारी सब्सिडरी कंपनी है. ओके मैम. Ma'am, I think एग्जाम्पल, अगर यस आप पेप्सिको की बात करो तो पेप्सिको जो है वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है. इंडिया में वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, लेकिन वो किसकी सब्सिडरी कंपनी है? पेप्सिको यूएसए की. पेप्सिको यूएसए होल्ड्स मोस्ट ऑफ 50% क्या 70-80% स्टेक ऑफ द एंटायर पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. तो पेप्सिको यूएसए इज होल्डिंग कंपनी, पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी. ठीक है पलक? यस मैम. थैंक यू मैम. एनी अदर डाउट? ma'am, in case of holding of a company, the holding of the stake should be equivalent to 51%, not 50%. वो कह रहे हैं एनीथिंग अबव 50%. Ma'am, एनीथिंग अबव 50%. ऐसे 51% बोला नहीं. अगर आप 50% से ज्यादा हो, 50.5 हो फॉर एग्जाम्पल, तो रेस्ट ऑफ दिस से तो ज्यादा आपकी मेजोरिटी हो गई ना. yes, ma'am. बस बात Ma'am, खत्म. हमें तो मेजोरिटी चाहिए. the company that have the majority of the stake is the parent company. That's the matter, ma'am. इट्स कॉल्ड द पेरेंट कंपनी. लीगल लैंग्वेज में हम उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं. We call that holding company in legal language. Okay, ma'am. Thank you. Clear? यस मैम. यस मैम. Okay, sending you certain screenshots. I think मैंने आपको 38 पेज तक दिया था. अब बाकी के दे रही हूँ. Rhythm, please attendance ले लो. Okay, ma'am. You did not take the attendance on the test day, Rhythm. I did and I mailed it to you too. Okay. मेरे को तो नहीं दिखी. मैं एक बार चेक कर लूंगी दोबारा. On Friday you've taken the attendance. Yes, ma'am.
हमारा बस 2 टॉपिक रह गए हैं गाइस। एक तो रह गया है प्रोड्यूसर कंपनी और दूसरा रह गया है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट। रिजम अटेंडेंस ले ली बेटा? Yes, ma'am. I'll also take in 1 minute. I think 2 students have left. I hope you guys are going through the documents that I've sent you. Yes, ma'am. यस मैम। इसमें बस एक प्रोड्यूसर कंपनी और कन्वर्जन रहता है। ऑल रेस्ट ऑफ इट वी हैव डन। अगर कोई चीज छूट गई है बाय एनी चांस प्लीज लेट मी नो। Okay, ma'am. आई एम वेटिंग मैम राइट हियर। कंपनी गवर्नमेंट कंपनी वाले ने भेजा आपने और डोमेंट कंपनी का लिखवा तो दिया था आपने पर उसके स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजे। ये डोमेन कंपनी मैंने अभी भेजा ना तुम्हें। लास्ट पेज देखो 48 ओके मैम। है, आगे मैम पर पीछे है बेटा, आगे पीछे है वो। ठीक है ओके मैम। हाँ मैम सारे हैं अब तो। अगर कोई चीज नहीं एक्सप्लेन हुई है या कोई चीज रह गई है प्लीज पॉइंट दैट आउट, आई विल एक्सप्लेन दैट। Thank you, Rhythm. Got the mail. This is for today, right? Yes, ma'am. Thank you.
Excuse me, ma'am. हाँ बच्चा. Ma'am, can we leave the meeting now? No, no. I'm waiting for you guys to study and then get back to me on doubts. Free time नहीं है भाई. Ma'am, many students have left. That's why I was asking. That's not fair. मैं कल से पढ़ने के लिए नहीं दूंगी. और बताएंगे भी नहीं कि अटेंडेंस ले रहे हैं. आई थिंक आज मैंने ये बता दिया ना कि अटेंडेंस ले रहे हैं. रिदम, कल से ना आप रैंडमली जब आपको लगता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं, मिडिल ऑफ द क्लास 3 o'clock के आसपास आप अटेंडेंस ले लेना. Okay, ma'am. ठीक है गाइस, यू गाइस कैन लीव.